आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉरर रोमांस जेनर फिल्म जिसका नाम है स्प्रिंग। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और मूवी में आप अंत तक ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आगे क्या होगा और इस मूवी का अंत न जाने कैसे होगा। साथ ही इस मूवी का ट्विस्ट सच में हिला कर रख देने वाला है। मूवी की शुरुआत होती है इवान और उसकी माँ हमें एक कमरे में दिखाई देते हैं। माँ बहुत ही कमजोर दिखाई देती है और इवान हर तरह से उनकी देखभाल करने की कोशिश करता है। उसकी इन सब कोशिशों को देखकर माँ उसे अपने पास बुलाती है और उसे एक जोक सुनाती है। ये जोक सुनाने के बाद माँ अपनी आखिरी सांस लेती है, लेकिन इवान इस बात को मानना नहीं चाहता और वो माँ को बताने लगता है कि वो उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। माँ के फ्यूनरल के बाद इवान शाम को अपने दोस्त टॉमी के साथ उस बार में बैठा होता है जहाँ पर वो काम करता है। वो दोनों आराम से बात कर रहे होते हैं कि बार में कुछ लोग बार में सिगरेट ना होने की वजह से चिल्लाने लगते हैं। इवान वॉशरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन बीच में एक आदमी जो कि उस बार में कस्टमर होता है उससे बहस करने लगता है। टॉमी माहौल को ठीक करने के लिए दूसरे आदमी को सिगरेट देने लगता है, लेकिन वो आदमी टॉमी को मारने के लिए दारू की बोतल उठा लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि इवान उस आदमी पर अटैक कर टॉमी को बचा लेता है और इस लड़ाई में इवान उस कस्टमर के 4 दांत तोड़ देता है। इस लड़ाई के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी जाती है। पहले तो इवान इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अगले दिन जब वो उठता है तो पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी होती है और उन्हें देखकर उसे समझ आ जाता है कि बचने के लिए अब उसे वहाँ से निकलना ही होगा। तो बगैर कुछ सोचे वो अपना पासपोर्ट उठाता है और एक टैक्सी करके निकल जाता है और जो सबसे पहली फ्लाइट होती है उसकी टिकट बुक करवा लेता है और इटली पहुंचता है। सबसे पहले तो उसे ये डाउट होता है कि क्या लोग उसे बीइंग अमेरिकन इटली में लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, और इटली पहुंचते ही वो जिस पहले क्लब में जाता है लोग खुद ब खुद उससे जुड़ने लगते हैं और फिर उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जिन लोगों से इवान क्लब में मिला था अगले ही दिन वो उन्हीं के साथ रोड ट्रिप पर चला जाता है। नए लोगों के शोर में उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही सब शांत होता है और गाड़ी चल रही होती है तो इवान को अपने अंदर की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है। वो अब अनाथ है, ये बात वो कभी एक्नॉलेज नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो अकेलापन उसे खलने लगा है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जैसे ही दूसरी जगह पहुंचता है तो चलते चलते उसे रेड ड्रेस में एक लड़की दिखाई देती है जो उसे काफी पसंद आती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उससे बात कर सके। वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, घूमता है। शाम को जहाँ पर वो लोग डिनर के लिए जाते हैं तो वही लड़की उसे फिर से मिल जाती है और इस बार इवान कोई भी मौका नहीं छोड़ता उससे बात करने का, लेकिन उनकी कन्वर्सेशन में एक अजीब सी बात होती है। वो लड़की इवान के साथ कहीं भी चलने को तैयार होती है, लेकिन इवान चाहता है कि पहले वो नॉर्मल डेट पर जाएं और फिर बात को आगे बढ़ाएं, और लड़की उसे साफ मना कर देती है ये कहकर कि वो डेटिंग नहीं करती। इवान फिर भी अड़ा रहता है और जब वो जा रही होती है तो उसे वाइन ऑफर करता है, जिस पर वो अनजान लड़की मे बी कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर उसके नए दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं। अगले दिन जब उसके दोस्त वापस जाने लगते हैं तो इवान मना कर देता है क्योंकि उसका मकसद अब सिर्फ उस लड़की से मिलना था। उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और जल्द ही इवान रहने के लिए घर और एक जॉब एज अ फार्मर ढूंढ लेता है। वहाँ सेटल होने के बाद वो उस लड़की से मिलने जाता है। इस बार उसे मिलने से इवान को पता चलता है कि उस लड़की का नाम लुइस है। वो दोनों साथ में म्यूजियम जाते हैं जिससे इवान को लगता है कि लुइस एक आर्टिस्ट है। तभी वो बताती है कि वो इटली में एवोल्यूशनरी स्टडीज पर रिसर्च कर रही है और एक साइंटिस्ट है। वो दोनों और वक्त साथ बिताते हैं और इवान के घर पर चले जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। तभी मूवी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है जब कैमरा फोकस होता है इवान पर और फिर लुइस पर, जो अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं बल्कि एक डरावनी मॉन्स्टर जैसी दिख रही होती है। अपने उस डरावने रूप में वो आधी रात को बाहर चली जाती है। इस सीन के बाद से ही मूवी में एक टेंशन बढ़ने लगती है। जहां अब तक आप सोच रहे थे कि ये मूवी एक होपलेस रोमांटिक आदमी की स्टोरी होने वाली है, तो वहीं अब हॉरर टेस्ट भी देने लगती है और ऑडियंस को समझ नहीं आता कि अब क्या प्रेडिक्ट किया जाए।
खैर, लुइस के साथ रात बिताने के बाद इवान के लिए लुइस बहुत इम्पोर्टेंट होती है और तभी से इवान को यह एहसास हो जाता है कि लुइस के साथ ही वो अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगा, लेकिन वो लुइस की सच्चाई से अभी अनजान है। इवान दिन में फार्मिंग करता है, खेती के बारे में नई नई चीजें सीखता है और शाम को लुइस से मिलता है, जहाँ खेतों में उसका हर दिन लगभग एक सा होता है। वहीं लुइस के साथ वो हर शाम कुछ नया करता है। कभी वो साथ सूप पीते हैं, कभी डिनर पर बाहर जाते हैं, कभी समुद्र के किनारे बैठकर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। ये सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन बीच बीच में लुइस का बदलता रूप सिर्फ ऑडियंस और लुइस तक ही सीमित रहता है। अब तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि लुइस जहाँ भी जाती है अगले दिन वहाँ एक मरा हुआ जानवर मिलता है, जो कि एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन मूवी में फिर एक ऐसा सीन आता है जो सबके होश उड़ा देता है। लुइस अपने क्लिनिक में एक पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है जब वो कहता है कि रूम में कहीं से बदबू आ रही है, लेकिन लुइस को तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आती और तभी उसे एहसास होता है कि वो फिर से एक मॉन्स्टर में तब्दील हो रही है। ये देखते ही वो एक सुनसान जगह पर चली जाती है अपने पालतू और चहीते खरगोश को साथ लेकर। वहाँ पहुँचते ही लुइस एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाती है और अपने खरगोश की बलि चढ़ा देती है और उसके खून से दीवार पर कुछ बनाती है। उसके बाद वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन अपने अंदर के जानवर को वो रोक नहीं पाती और खरगोश पर झपट कर उसे खाने लगती है। पहले तो वो अपनी इस हैवानियत को कुछ इंजेक्शन के जरिए कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब ये चीज उसके आपे से बाहर होती जा रही। ऐसे ही कुछ और खूंखार हादसों के बाद लुइस इवान से अलग होने की बात करती है। इवान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन जब इवान खेत में जाता है तो वो अपने मालिक से कहता है कि अब वह वापस जा रहा है, क्योंकि लुइस के साथ ना होने का मतलब है अब इवान के पास वहाँ रुकने की वजह नहीं है। तभी उस फार्म पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। इवान एक इलीगल इमिग्रेंट है, तो उन्हें देखकर वो डर कर भाग जाता है। जब वो वहाँ कुछ दूरी पर आता है और ये सोच रहा होता है कि अब वह रात कहाँ बिताएगा, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वो फिर से वहीं पहुँच गया जहाँ से उसने शुरू किया था। कैलिफोर्निया में भी वो अकेला था, अनएम्प्लॉयड था और पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। और अब इटली में भी रात बिताने के लिए लुइस के अलावा उसे और कोई नहीं सोचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, लुइस जमीन पर लेटी होती है और अपने खूंखार रूप में बदल रही होती है और इंजेक्शन लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी इवान घर में घुसकर वो इंजेक्शन लुइस की गर्दन में लगा देता है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में वो चिपचिपा सा फ्लूइड लगा हुआ था। जैसे ही लुइस ठीक होती है तो इवान उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो लुइस कहती है कि सच्चाई सुनने के बाद तुम मुझसे दूर चले जाते। तो इवान कहता है कि बताओ तो सही, आखिर तुम हो कौन। लुइस के कुछ ना कहने पर इवान वहाँ से जाने लगता है। उसे रोकने के लिए लुइस उसके पीछे जाती है और इवान को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे वो 2000 साल से जिंदा है और हर 20 साल बाद वो बिल्कुल नए शरीर में तब्दील हो जाती है। वो बताती है कि पहले मैं क्रिएचर हुआ करती थी और म्यूजियम में जो पेंटिंग्स तुमने देखी वो मेरी ही थी। ये सब चीजें मैंने ढूंढी नहीं, बल्कि टाइम के साथ साथ मेरे साथ ही रही। लेकिन वक्त के साथ मुझ में एक म्यूटेशन आ गया और बहुत जल्द लुइस एक नए शरीर में तब्दील होने वाली है और ये सब चेंजेस उसकी बॉडी में उसी की वजह से हो रहे हैं। जब इवान इस सब के बारे में और सवाल करता है तो लुइस उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके एम्ब्रियोनिक सेल ही उसे इस तरह ग्रो करने में उसकी हेल्प करते हैं। लुइस प्रेग्नेंट है ये सुनकर इवान हैरान हो जाता है और उससे कुछ समय मांगता है। वो कुछ दूर जाकर जब ये सोचता है कि अब क्या, तो उसे बस एक चीज समझ आती है कि लुइस से बढ़कर उसके लिए और कुछ नहीं है। वो उसके बिना नहीं जी पाएगा, तो वो वापस उसके पास चला जाता है। इवन लुइस से इस बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, जहाँ वो इस विचित्र बीमारी को एक सुपरनैचुरल कंडीशन कहता है। वही लुइस का मानना है कि ये एक साइंटिफिक कंडीशन है जिस तक साइंस अभी तक पहुँच नहीं सकी है, लेकिन जल्द ही साइंस के पास इसका कोई न कोई तोड़ या जवाब जरूर होगा। तभी इवान अपने प्यार का इजहार करता है और लुइस कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। लुइस इवान से कहती है कि अब तुम सब कुछ जानते हो, तो प्लीज तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं
नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी नुकसान पहुँचे, क्योंकि जब मैं मॉन्स्टर बनती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं किसे खा रही हूँ और किसे नुकसान पहुँचा रही हूँ। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तो इवान रोने लगता है और कहता है कि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है। तो लुइस उससे कहती है कि मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि मैं डरती हूँ कि इससे मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे और इंजेक्शन का असर भी मेरी बॉडी पर नहीं होगा और मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। इवान लुइस से पूछता है उसके पास इस चेंज से पहले कितने दिन बाकी हैं। तो लुइस कहती है सिर्फ 1 दिन। इवान ये सुनकर खुश हो जाता है कि कम से कम उसे 1 दिन और लुइस के साथ बिताने को मिलेगा। वो उससे रोड ट्रिप पर जाने की बात करता है। पहले तो लुइस बहुत हिचकिचाती है लेकिन फिर मान जाती है। इस 24 घंटे के हर एक सेकेंड को इवान और लुइस 1 साल की तरह जीते हैं। अपने विश्वास, अपने सबसे करीबी चीजों के बारे में बात करते हैं। वो अलग अलग जगहों पर भी जाते हैं जहाँ पर लुइस के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। वो इंजेक्शन शॉट से उसे नॉर्मल भी कर लेते हैं, लेकिन आखिरी शॉट के बाद अब लुइस को रोकने का इवान के पास कोई और तरीका नहीं बचता। तभी एक म्यूजियम में इवान लुइस से पूछता है कि क्या कोई रास्ता है कि वो नॉर्मल हो जाए और एक नया जीवन जिए। लुइस पहले तो मना करती है लेकिन फिर हिचकिचाते हुए कहती है कि अगर उसे किसी से प्यार होगा तो ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता है। घूमते हुए वो आखिरी जगह लुइस के गांव जाते हैं। वहाँ वो इवान को वहाँ की हिस्ट्री बताती है कि कैसे लावा ने सब तबाह कर दिया, लेकिन वहाँ से वो बच निकली थी। तभी उसे महसूस होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय करीब आ गया है। तो लुइस इवान से कहती है कि अब सूरज निकलने वाला है और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं जल्द ही एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदलने वाली हूँ। लेकिन वो नहीं जाता। तो लुइस उससे पूछती है कि फिनाइट लाइफ और प्यार की क्या खूबसूरती है। वो ये सब जब उसे बता रहा होता है तो हमें लगता है कि अब तक लुइस का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही कैमरा उस पे फोकस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और उसकी बॉडी पर जो निशान थे वो भी गायब होने लगते हैं। मतलब सुपरनैचुरल कंडीशन में भी प्यार जीत जाता है। इनफैक्ट अब तक लुइस आज तक डरती रही कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, किसी से दोस्ती नहीं करूंगी, कि कहीं उसके प्रोसेस में कोई मसला ना हो। लेकिन आज जब उसके फीलिंग्स में चेंजेस आए तो उसकी बॉडी सेल्स ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया और अब वो धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान में बदल चुकी थी। ये मूवी ये बताती है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो, पापा हो या फैमिली या दोस्त हो। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी और आप कमेंट में हमें बताइए कि आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगी घंटी को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।